नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी बिहार न्यूज। हम पहुंचे हैं मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव के पास। हम जो अभियान चल रहा है मतदाता पुनरीक्षण, इस संदर्भ में हम बात करेंगे मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव से। मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान जो है चुनाव आयोग ने 24 तारीख से लॉन्च किया है और ये कार्यक्रम जो है 27 जुलाई तक बिहार के अंदर चलाए जाएंगे। इस संदर्भ में मतदाता गहन पुनरीक्षण का साफ साफ मतलब है कि पहले जो मतदाता सूची था, जो चिन्हित मतदाता थे, सबको मतदाता सूची को सरकार ने, चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है और चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन दिया है कि जो मतदाता हैं उनको 10 डॉक्यूमेंट्स जो है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब चुनाव आयोग के अधिकारियों को देना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं देते हैं और आपका वेरीफाई नहीं होता है, डिक्लेरेशन पेपर्स नहीं देते हैं, तो आपका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ेगा। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है कि चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इस तरह के कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किया है, तो जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। और आपका ये ठीक ही आपने सवाल किया है, बातचीत कर रहे हैं कि ये गहन मतदाता पुनरीक्षण जो कार्यक्रम है, ये चुनाव आयोग के द्वारा आनन फानन में लाया गया है और आशंका लोगों के बीच ये है कि बड़े पैमाने पर जो कमज़ोर जातियां हैं, जिनको आरक्षण पहले से प्राप्त है, राशन प्राप्त है, आवास के लाभुक हैं, पेंशनधारी हैं, उन गरीबों को वोटर लिस्ट में से नाम काटे जाएंगे और उसके बाद उस तमाम जो लाभ है उस लाभ से वो वंचित हो जाएंगे। तो मतदाता पुनरीक्षण एक तरह से जो है गरीबों को वोट से वंचित करने के साजिश है, सरकारी लाभ से उनको हटाने का प्रयास है। तो हम मतदाता गहन पुनरीक्षण को इसी संदर्भ में देखते हैं। केवल इंडिया गठबंधन के लोग इसके ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन जो है मुखर तौर पर इसका विरोध कर रहा है। देश में बिहार के अंदर 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग को पूरे देश के मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ बिहार में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो एक सवाल उठता है कि चुनाव आयोग को चुनाव से ठीक 2 महीने पहले मतदाता सूची को रद्द करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ज़रूरत भी पड़ी तो इतने कम समय मतदाता पुनरीक्षण के लिए क्यों दिया गया। ये सारे चीज़ का निष्कर्ष यही है, तथ्य का विश्लेषण से निष्कर्ष यही है कि मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का चुनाव आयोग जो है एक गंभीर साजिश कर रहा है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन की इस बात की चिंता है कि चुनाव आयोग भाजपा और आरएसएस का हाथों का कठपुतली हो गया है। भाजपा और जदयू को लाभ देने के नियत से ये गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तब जब बिहार के 4.5 करोड़ मतदाता जो है राज्य से मौसमी कार्यक्रम के लिए कार्य के लिए बाहर गए हुए हैं। बिहार में इस समय बाढ़ की स्थिति है और बिहार में गरीब बुरुबा जो है उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट बहुत ही कष्टपूर्ण है।
जैसे हमारी माँ 86 साल की है, अब उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ना हमारे नाना जी जिंदा हैं, ना हमारी नानी जिंदा है, ना हमारी माँ को याद है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? और इस तरह के करोड़ों मतदाता है जिनको इस आधार पर वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने बर्थ प्लेस का डिमांड किया है। तो जितनी महिलाएं जिनकी अपने भारतीय हिंदू संस्कृति में महिलाओं की शादी एक गांव से दूसरे गांव में होती है, तो वो महिलाओं को अपने नैहर जाना पड़ेगा, अपने मैके जाकर जो है प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और तब उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। तो ऐसे कुछ चुनाव आयोग के जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को मांगते मांगते जो है गहन पुनरीक्षण का जो वक्त समाप्त हो जाएगा और लोगों को जो है मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ेगा। तो एक बात जान लीजिए, मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ेगा तो राशन, आवास, आरक्षण, पेंशन, सरकारी सुविधा, रजिस्ट्री, बैंक में खाता, ये कुछ भी नहीं होगा। एक तरह से वो नागरिकता से वंचित हो जाएगा। तो मोदी सरकार दलित जातियों को, अति पिछड़ों को मतदाता सूची से बाहर करने का एक षड्यंत्र किया है। मतदाता गहन